हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। 11th के लिए आज का दूसरा वीडियो है, यानी कि दूसरा क्लास है। फिर पहले क्लास में यानी पिछले क्लास में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, और आज क्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। चूँकि आप अभी अभी 11th में आए हैं, तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर कराना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि इसी से काइनेमेटिक्स फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिक्स का बहुत सारा पार्ट्स पढ़ना है हम लोग को। और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक चल रहा है, डेमो चला रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं, और यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज आपका एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको एक एक टॉपिक बताएंगे, एक एक टॉपिक से आपको परिचय कराएंगे, और बहुत मज़ेदार तरीक़े से आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। इसलिए हमारे पर डे यूट्यूब चैनल को आप देखना नहीं भूलेंगे, और बहुत ज़्यादा समय आपका किल नहीं करेंगे, ठीक है। और इसीलिए मेरे एप्लीकेशन के थ्रू, मेरे यूट्यूब के थ्रू, मेरे ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में आप क्लास में मेरे से जुड़ना न छोड़ें। अगर आपको करना है, कुछ अच्छा काम करना है, अगर अच्छे मुकाम को हासिल करना है, तो टेक्निकल फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा। मेरा मॉड्यूल मार्केट में आ गया है, उस मॉड्यूल को लेकर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाना शुरू कर दें। मॉड्यूल को अगर कमेंट्स में करते हैं तो आपको बाई पोस्ट भी आपके घर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो मुश्किल नहीं है, सारे सुविधाएं उपलब्ध है, आप बस को आपको सिर्फ इंजॉय करना है। तो पिछले क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे, तो याद आ रहा है आप लोगों को कि डिस्टेंस जो था, डिस्टेंस का जो डेफिनेशन दिए थे, याद है कि नहीं है? आप लोग बताएंगे कि डिस्टेंस क्या था। अच्छा, एक्चुअल पाथ लेंथ बोले थे। क्या बोले थे? एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ बोले थे। यानी कि इसको क्लियर करना है, और इसका मान हमेशा पॉजिटिव में होता है। इसका मान हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में। एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ। तो अब आपको बताना यहाँ चाहते हैं कि एक स्टूडेंट्स है, और वो अपने घर से ए से चलना शुरू करता है। कहाँ से चलना शुरू करता है? ए से चलना शुरू करता है। ए से बी तक जाता है, और बी से फिर राइट टर्न हो करके उस पॉइंट सी पर जाता है। तो दिस इज द कॉफर डिस्टेंस। कह रहा है कि फाइंड टू द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो आपको अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जब आएंगे, आप लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जब आएंगे, तो अब डिस्टेंस क्या होगा आपका? तो डिस्टेंस का परिभाषा लिखा गया है एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल जिस रास्ते से गया हुआ है, तो ए बी आप प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अगर ए बी का डाटा दिया हुआ है 3 किलोमीटर और बी सी का डाटा दिया है 4 किलोमीटर, तो इसमें डाटा जोड़ देंगे दोनों को। क्या है? 3 किलोमीटर आप प्लस 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। बताइए, समझ गए कि नहीं समझ गए? अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, यानी कि ये वस्तु, ये जो लड़का है, ए से बी तक की दूरी तय करता है 3 किलोमीटर, और राइट टर्न हो करके बी से सी तक का दूरी तय करता है 4 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस ज्ञात करना था। तो डिस्टेंस ज्ञात कैसे करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन को फॉलो करेंगे। एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ क्या कहलाता है? तो ए से बी की डिस्टेंस प्लस बी से सी का डिस्टेंस इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। राइट ना? अब कह रहा है दोस्त कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पिछले वीडियो में आप लोग को मालूम है। कह रहा है कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, हमको लगता है कि यही शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ आपका होगा। क्या भाई? आते ये वाला, राइट। तो शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ ए सी हो गया, और ए सी का ज्ञात करना है। चूंकि यह ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, राइट टर्न किया है, तो यहाँ 90 एंगल बना रहा है, और पाइथागोरस पर में आप लेंगे। और लेकिन पहले डेफिनेशन लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट इनिशियल पॉइंट कहाँ से शुरू किया है? ए। लास्ट में जा करके कहाँ स्टॉप किया है? सी पर। आपको बीच वाला पॉइंट कहाँ रुक रहा है, कितना देर रुका, कैसे मुड़ा, बीच वाले रास्ते से नेचर ऑफ, मतलब कि जो मीडियम में बीच में जो रास्ता का जो भी नेचर है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो लिख देते हैं डायरेक्ट। आप क्या लिखते हैं? ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे बाबू? आपको तो पाइथागोरस याद है ना? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इजकल टू 9,
एंड 16 और दोनों को ऐड करने पर 25, 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, उसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर। तो दैट इज वेरी सिंपल, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेरी सिंपल अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। फर्स्ट चैप्टर में गति के नियम में, लॉ ऑफ मोशन में या जो गति का समीकरण है, इसमें सबसे पहले आप लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना है और उस पर कंप्लीट पकड़ होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके ना दोस्त। अब क्या है कि आपको यूट्यूब लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ भेज दिया जाएगा और उस पीडीएफ के हिसाब से आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल बनाइएगा। उसमें 5 क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, और न्यूमेरिकल बना करके कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ और इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। कुछ और डायरेक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बताते हैं और उसको देखिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है कि डायरेक्शन से रिलेटेड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो क्या है डायरेक्शन से रिलेटेड? फिर ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का अपने घर से, ध्यान से सुनिएगा, ए स्टूडेंट्स स्टार्ट फ्रॉम हाउस, यानी कि चलना शुरू करता है अपने घर से। वो अपने घर से चलता है और 6 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में यात्रा करता है, पूरब दिशा में 6 किलोमीटर यात्रा करता है। एक छात्र अपने घर से पूरब दिशा में 6 किलोमीटर की यात्रा करता है। बाईं ओर मुड़ने के बाद, पुनः 8 किलोमीटर दूर की यात्रा करता है। किस ओर मुड़ने के बाद? बाईं ओर मुड़ने के बाद पुनः 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी विस्थापन दिशा के साथ ज्ञात करें। क्वेश्चन को फिर से एक सुनेंगे, लिखेंगे, उससे अच्छा है कि उसको आराम से लिख लीजिए। एक छात्र अपने घर से पूरब दिशा में 6 किलोमीटर की यात्रा करता है, ठीक है। बाईं ओर मुड़ने के बाद पुनः 8 किलोमीटर की यात्रा करता है और अपने कॉलेज पर पहुंच जाता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन ज्ञात करें दिशा के साथ। तो आपको दिशा पढ़ाए थे, राइट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब आप एक पॉइंट ए मानना पड़ेगा, एक पॉइंट आपका ए हो गया। इस पॉइंट से वो लड़का कहाँ चलना शुरू करता है? तो ईस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट डायरेक्शन में राइट साइड हैंड की ओर आप ईस्ट नोटबुक पर बनाइएगा। तो ये आपका ईस्ट डायरेक्शन हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन में चलता है और इसका डायरेक्शन पॉइंट ईस्ट ई हो गया। कितना किलोमीटर यात्रा करता है? 6 किलोमीटर साइकिल से या मोटरसाइकिल से यात्रा करता है। अब कह रहा है कि लेफ्ट की ओर मुड़ने के बाद आप अपना फेस पूरब दिशा में कर लीजिएगा और लेफ्ट कहाँ होगा वहां पर मुड़ा दीजिएगा। तो लेफ्ट ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट की ओर फिर चलता है और कितना किलोमीटर यात्रा करता है? 8 किलोमीटर यात्रा करता है। तो कह रहा है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए तो आपको बताए थे कि डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे। तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ का लेंथ हो जाएगा, ये ए से बी पर चला गया, आप बी से सी पर चला गया, तो ए बी आप प्लस बी सी। ए बी का मान है 6 किलोमीटर, बी सी का मान है 8 किलोमीटर। तो इसका टोटल हो गया 14 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर इसके द्वारा तय की गई दूरी हो गई। राइट, आप देख सकते हैं इसके द्वारा तय की गई दूरी 14 किलोमीटर है। अब क्या है ना कि आपको डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है कि फर्स्ट एंड लास्ट मिला दिए। तो मिला दिए, तो जब इसको एक रेखा से हम मिला दिए तो इसका आप तो निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन हो गया कि शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ लेंथ, शॉर्ट यानी कि जो यात्रा किया है उसकी सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ से, तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट कहाँ है, तो इसको लिख देंगे ए सी। फिर वही फॉर्मूला अपनाएंगे पाइथागोरस, चूंकि यहाँ 90 एंगल बन रहा है। तो ए सी इजकल टू क्या करेंगे दोस्त, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100, और 100 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो दैट इज द 10 किलोमीटर। लेकिन अब डायरेक्शन चाहिए आपको,
अब आपको डायरेक्शन चाहिए, तो इस पॉइंट सी पर आप इस पॉइंट सी पर डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो इधर आपका हो गया ईस्ट, नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, तो ये हो जाएगा नॉर्थ। इसी के बीच में आपका ये मूविंग डायरेक्शन ये है, तो ठीक है, तो इसका डायरेक्शन लिख देंगे नॉर्थ ईस्ट। डायरेक्शन क्या लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फिर डायरेक्शन वाला को टॉपिक फिर से देख लीजिए। जब ये ईस्ट डायरेक्शन में ए से बी तक यात्रा किया है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट में 6 किलोमीटर। यहाँ से अब लेफ्ट की ओर मुड़ने के बाद, तब बाईं ओर मुड़ने के बाद से ये लेफ्ट साइड हो गया। तो ये लेफ्ट साइड हो गया, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ है। ये पॉइंट को क्या मान लेते हैं? सी मान लेते हैं। तो इसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर आपको चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका ये डायरेक्शन हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर डायरेक्शन इवेल्युएट करने के लिए फिर वही काम करेंगे जो आपको सिखाए थे। इस एक पॉइंट इधर ले लेंगे, एक पॉइंट इधर ले लेंगे। ये वाला पॉइंट ईस्ट है, ये वाला पॉइंट नॉर्थ है, और दोनों के बीच में इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट पिछले में डाटा निकाले थे 10 किलोमीटर, और डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ और ईस्ट। तो इस टाइप से 5 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज और डायग्राम से है, और वो 5 क्वेश्चन का पीडीएफ हम अपलोड कर देते हैं। पांचों क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट्स में उसका आंसर जरूर लिखिए। इस तरह से आप इजीली तरीका से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट है, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे एक लड़का ए से चलना शुरू करता है, ए से बी तक जाता है, बी से फिर सी तक जाता है, और फिर सी से डी तक की यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो ये कितना दिया है? तो 4 किलोमीटर। ये कितना दिया है? 6 किलोमीटर। और ये कितना दिया है? 4 किलोमीटर। तो दूरी तो आप निकाल सकते हैं। क्या डिस्टेंस निकालेंगे? तो एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ, डिस्टेंस का मान है एक्चुअल पाथ लेंथ। तो ए से बी प्लस बी से सी प्लस सी से डी, क्लियर। तो ए से बी का डिस्टेंस हो गया 4, प्लस ये सब किलोमीटर में है या मीटर में है, डजेंट मैटर। 4 प्लस 6 आप प्लस फिर 4 और लास्ट में लिख देंगे किलोमीटर, ऐड कर लीजिए, आंसर हो गया। लेकिन अब आपका मामला फंसता है किस पर? तो डिस्प्लेसमेंट पर। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, राइट। अब क्या करेंगे? ये 2 पार्ट्स में बंट रहा है। क्यों बंट रहा है भाई? ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये अपोजिट एंगल आपस में बराबर है। तो जब किसी ट्रेंगल के 2 एंगल आपस में बराबर हो तो थर्ड एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ए एंगल 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 से दोनों ट्रेंगल आपस में सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया, सर्वांगसम साब अंग इसका आपस में बराबर हो गया, तो ये साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो पूरा इसका लेंथ जो है 6 किलोमीटर है, तो इधर वाला 3 किलोमीटर और इधर वाला 3 किलोमीटर। समझ में आया? तो ये हो जाएगा 4 और ये 3, तो इसका मान हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 4, ये 3, तो इसको पाइथागोरस प्रमेय से इसका हो जाएगा 5। तो ए से डी तक की जो दूरी हो जाएगी डेट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट का मान हो जाएगा 10 किलोमीटर। समझ में आया? तो ऐसा भी उस क्वेश्चन में है, और इसको आपको हमको लगता है अब कि अब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो खत्म हुआ। अब हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगा वो एवरेज स्पीड का मिलेगा। किसका मिलेगा? एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का एम करीम का टोटल न्यूमेरिकल उसमें बनवाएंगे, और चुटकी में सेकेंडों में आप ट्रिक पर क्वेश्चन बनाएंगे, और उसका भी पीडीएफ है, उसका भी प्रैक्टिस शीट है, उसका भी डीपीपी है, उसका भी मॉड्यूल है, और उस एक एक न्यूमेरिकल को आप लोग टाइप वाइज बनाइएगा। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एवरेज स्पीड।